सर ये मर चुकी है। सर मैंने देखा है इसे। सर ये टेरेस के ऊपर से गिरी है। सर साक्षी वाले केस में सिर्फ यही एक गवाह थी, मुजरिम ने इसे भी मार दिया। 6ठे फ्लोर पे थी ये, उसके ऊपर ही टेरेस है। शायद इशिता कुछ बता सकती हो एग्जैक्टली हुआ क्या। सचिन इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। काबिन तुम लोग इसके रूम में देखो, मैं टेरेस पे देखता हूँ। खिड़की तो अंदर से लॉक है। ऐसा लगता है नहीं कि कीर्ति यहां से गिरी। हाँ पंकज, इस खिड़की को खोलने और बंद करने का कोई निशान भी नहीं है। इसका मतलब साफ है पंकज कि कीर्ति टेरेस से गिरी है। जूते का निशान। सर वो आदमी सही कह रहा था सर कीर्ति अपने कमरे से नहीं गिरी है सर। उसके कमरे में सारा सामान बिल्कुल वही है जहां होना चाहिए। इनफैक्ट खिड़की भी अंदर से लॉक्ड है सर। गिरी नहीं है, गिराई गई है। ये देखो, ये जूते का निशान देख रहा, मतलब यहां से उसे धक्का दिया गया है। च्युइंगम अभी भी गीला है। पंकज चारों के साथ को फोन करो, बुला लो यहाँ पे। इशिता ने कुछ बताया? नहीं सर, कुछ कह नहीं रही। और ये कीर्ति का पति राजीव, वो कहाँ है? सर जब हम कमरे में गए तो राजीव उस कमरे में था नहीं। ठीक है, ढूंढो उसे, कहाँ पे है? कीर्ति तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे कीर्ति को देखना। तुम लोग क्या कर रहे थे? ऐसे कैसे गिर गई वो? और कुछ प्लीज सर मेरी कीर्ति को लौटा दीजिए सर। मैं उसके बिना नहीं जी सकता सर, मैं मर जाऊंगा। आई एम सॉरी, हमारे एक ऑफिसर के रहते हुए ये हादसा हो गया। वैसे राजीव जी आप थे कहाँ उस वक्त? मैंने कीर्ति की दवा लाने के लिए केमिस्ट के पास भेजा था। हाँ सर, मैं तो दवा लाने गया था, वापस आया तो। और आप कहाँ थे? सर मैं रूटीन चेकअप पर था। नर्स को दवा कैसे देनी समझाकर मैं दूसरे वार्ड के मरीजों को देखने चला गया। आप कहाँ थे? सर मैं कीर्ति जी के लिए पानी लाने गई थी। सब कहीं ना कहीं चले गए थे, किसी ने कुछ नहीं देखा। इशिता तुम कहाँ थे? सर मैं कीर्ति के कमरे के बाहर थी। ये आवाज कैसी? जब मैं वहां पहुंची तो वहां कोई भी नहीं था। उस औरत का चीखना एक साजिश थी तुम्हारा ध्यान बटाने के लिए। तुमने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की इशिता। अगर तुम सावधानी बरतती तो कीर्ति की जान बच सकती थी। तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारी वापसी का फैसला एसीपी साहब करेंगे। रेडी? श्रेया पूर्वी तारिका के मोबाइल के लोकेशन में कुछ बदलाव है? अरे नहीं सर, इनवरवाड़ा के बाद उन तीनों के फोन का कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है वो तीनों किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। हम लोग इस वक्त मुंबई के उत्तर पूर्व दिशा में जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो जो कोई भी है वो हमारे ऑफिसर को शहर के बाहर दूर कहीं ले जाने का खतरा उठाएगा। हाँ सर, बिनवरवाड़ा सुनसान जगह है, उन्होंने वहीं कहीं रखा होगा। श्रेया की माँ का फोन। समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दूं उनको। सर श्रेया के घर वाले उसका इंतजार कर रहे होंगे। अभी तो फोन कट गया, लेकिन फिर आएगा फोन। समझ में नहीं आ रहा मुझे श्रेया के मम्मी पापा को क्या बताऊं, क्या जवाब दूं उनको।
ओ भाई साहब, इन लड़कियों को देखा था आसपास कहीं? नहीं नहीं सर। नहीं नहीं, थैंक यू, चलो थैंक्स। इसे घुमाना पड़ेगा। तारिका संभाल के। ऐसे बैठती हूँ। संभाल के श्रेया, संभाल के श्रेया। गुड। हाँ, रास्ता साफ है। हाँ, संभाल के। यहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है तुम्हारी मौत। कौन हो तुम? क्या चाहते हो हमसे? शाकाल नाम है मेरा। जब तक तुम्हारी मौत का ऑर्डर नहीं आ जाता, तुम्हारा रखवाला हूं मैं। साफ साफ बोलो ना, फाड़े के टट्टू। बॉस कौन है तुम्हारा? तुम लड़कियों की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि तुम्हें बहुत जल्द सब कुछ जानना होता है। कोई बात नहीं, तुम्हारी मौत से पहले तुम्हें वो भी बता दूंगा। पास मत आ। साहब, जरा फोटो देखना इन लड़कियों को। यहाँ से कोई उठा के लेकर गया था। हाँ सर, देखा था मैं इनको। कुछ लोग घसीट के लेके जाते हैं लड़कियों को। उस साइड सामने। हाँ हाँ सर, थैंक यू। ओके। पकड़ो उनको। कैसी दोस्त हूँ मैं। अपनी दोस्त को आखिरी बार मिलने भी नहीं जा पाई, देख भी नहीं पाई। तनी राजीव पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। मैंने तो एक बार फोन भी नहीं किया। बात करती हूँ राजीव से। साक्षी में, हाँ, मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं। यही ना कि घर चलने का टाइम हो गया। तुम जो कहती हो मैं करती हूँ, तो तुम्हें ये सब समझ में क्यों नहीं आता? मेरी दोस्त मर गई है। तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं मैम, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जब भी मैंने आपको अकेला छोड़ा है, आपने कोई ना कोई तमाशा जरूर खड़ा किया है, तो फिर आपके साथ मुझे जबरदस्ती करनी पड़ती है। अब चले। सर, बड़ी अजीब सी बात है, कीर्ति को टेरेस पे आते हुए किसी ने देखा कैसे नहीं? ये बात तो है। अभिजीत, ये च्युइंगम तो ले ली। अब एक काम करता हूँ, ये जूतों के निशान का प्रिंट भी ले लेता हूँ। ये जूतों का निशान ही ना खूनी तक पहुंचाएगा बस। जूते का निशान ऐसे उल्टा है डॉक्टर साहब। मतलब वो आदमी काफी देर तक यहाँ पे खड़ा रहा, कीर्ति का इंतजार करता रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और क्योंकि वो इस तरीके से आराम से खड़ा था, इसलिए उसके कपड़ों के रेशे जरूर इस दीवार पर लग गए होंगे। अभिजीत, तो दीवार को स्क्रैप करके ले जाता हूँ
इसमें वो रेशे जरूर होंगे और ये रेशे ही हमें बताएंगे कि वो आदमी कहाँ रहता था, क्या काम करता था, कौन था। सर मगर वो आदमी कीर्ति को क्यों मारना चाहता था? यार एक बार पता तो चल जाए वो कौन था, ये भी पता चल जाएगा। तो आदमी ने जो बताया उस हिसाब से ही जगह होनी चाहिए। सर इससे पूछते हैं। अरे भाई साहब जरा ये फोटो देखो। इन तीनों लड़कियों को कुछ लोगों ने जबरदस्ती उठा के ले गए हैं। कुछ बता सकते हैं इनके बारे में? पिछली गली में मैंने कुछ बदमाशों को देखा था, उनके हाथ में बंदूकें थी। वो एक ट्रक लेकर यहाँ पे आए थे। अब उस ट्रक में क्या था ये मुझे नहीं पता। थैंक यू। बंदूकें थी, तैयार हो जाओ। लगता है वो तीनों यही थे। हमें यहाँ आने में देर हो गई। उनको चेन से बांध कर रखा था यहाँ। पता नहीं यहाँ से उन्हें कहाँ ले गए होंगे। एक काम करो, आसपास देखो, छान मारो जल्दी। फायरिंग हुई है यहाँ पे। श्रेया की घड़ी। सर हाँ दुष्यंत। सर भूसे से बनाया गया हाथ, और ये देखिए टूटी उंगली, शायद किसी मूर्ति की है। सो लगता है यहाँ पे कोई मूर्ति बनाई गई है। सर दुर्गा पूजा। हाँ फ्रेडी, शायद यहाँ पे दुर्गा माँ की मूर्ति बनाई गई है। चलो आसपास मूर्ति बनाने वाले से पूछते हैं। आपको कुछ पता चला आपकी फीमेल कॉप्स के बारे में? नहीं, आप लोग तो सच्चाई छिपा रहे हैं, लेकिन हम बहुत जल्द उन्हें ढूंढ निकालेंगे। हम क्यों भला आपसे झूठ बोलेंगे? आप हम पर क्यों शक कर रहे बार बार? या फिर आप हमें ये बताने की कोशिश कर रहे कि आप जल्द ही उन कॉप्स को ढूंढ लेंगे? देखो साक्षी, कीर्ति का खून हुआ है। उसने आपको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। अब भी मौका है, आप हमें अपनी परेशानी बता सकती हैं। मेरी कोई परेशानी नहीं है। मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत शुक्रिया। शायद कीर्ति मुझे समझ ही नहीं पाई। पता नहीं उसे क्यों ऐसा लगता था कि मैं परेशान हूं या किसी के दबाव में हूं। ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन आपकी ये चुप्पी आपको किसी बड़ी मुश्किल में भी डाल सकती है। मेरा बच्चा उठ गया। 2 मिनट में आई। सर या तो ये साक्षी जरूरत से ज्यादा डरपोक है या फिर बहुत होशियार। हाँ, कीर्ति के मुताबिक कोई परेशानी है इसे, लेकिन बता ही नहीं। हाँ सर, he's dead। लेकिन क्यों?
क्यों मारा साक्षी ने? सर वो पागल और खुरखान औरत है सर उसे लगता है कि सब लोग उसके दुश्मन है। पापा उसे समझा रहे थे कि अगर कोई उसे धमकी दे या परेशान करे तो वो आप लोगों को आके बता दे। सर इतने में उसने वो गुलदस्ता उठा के उनको सर पे मार दिया सर। मैं आप लोगों को बुलाने ही जा रहा था, उतने में उसने मौके का पता उठा के वहां से निकल गई सर। वो भाग के जाएगी कहाँ? कीर्ति के पोस्टमार्टम से ना तो कोई ड्रग मिली है और ना ही कोई अंदरूनी चोट के निशान। जो भी चोट है वो सिर्फ बाहरी चोट है, ऊपर से गिरने की वजह से, और कीर्ति की मौत भी ऊपर से गिरने की वजह से ही हुई है। डॉक्टर साहब, वहाँ हॉस्पिटल के टेरेस से हमें जो जूतों के निशान मिले थे और कपड़ों के रेशे और च्युइंगम, उससे खूनी के बारे में कोई सुराग मिला? हाँ दे, उस च्युइंगम का डीएनए टेस्ट किया तो पता लगा कि खूनी कोई आदमी है, औरत नहीं। सर आप इस सफेद कपड़े के साथ क्या कर रहे हैं? बस टेरेस पे जो हमें कपड़े के रेशे मिले थे वो इतने महीन हैं, इतने बारीक हैं कि नंगी आंख से देखना मुश्किल है। इसलिए मैंने उन सारे रेशों को इकट्ठा करके इस सफेद कपड़े पर लगा दिया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। सर इस प्रोसेस से हमें कपड़े के रेशे दिख जाएंगे? हाँ पंकज, दरअसल इस प्रोसेस से कपड़े के रेशों का रंग बदल जाए और फिर हम उन्हें आसानी से इस माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकेंगे और पता लगा सकेंगे दरअसल ये चीज है क्या। शायद रेशों का रंग बदल गया होगा। ये देखो डॉक्टर साहब, ये रेशों पर क्या चिपका हुआ है? सबसे पहली बात तो ये है दुष्यंत, ये रेशे किसी सूती कपड़े के हैं, विस्कोस के, और ये जो रेशों के ऊपर चिपका हुआ है शायद कोई खाने की चीज है। खाने की चीज से मेरा मतलब है कि ये जो चिपका हुआ है ये किसी फसल का, किसी अनाज का कोई टुकड़ा है, जैसे गेहूं या मक्का का भूसा या उसका छिलका, वो है। बिल्कुल वही है। इसका मतलब ये आदमी दिन के 17-18 घंटे खेतों में गुजारता होगा या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां पर अनाज इकट्ठा किया जाता है, जैसे अनाज का गोदाम वगैरह। अनाज का गोदाम याद आया सर राजीव ने हमें हॉस्पिटल में बताया था कि वो राशन की मंडी में ये अनाज सप्लाई करने का बिजनेस करता है। नहीं सर, मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, मेरी गेहूं के सप्लाई का कारोबार है। पर सर राजीव कैसे हो सकता है? वो तो कह रहा था जब कीर्ति टेरेस से गिरी तो वो केमिस्ट शॉप गया था दवाइयाँ लेने। पता करना पड़ेगा कि राजीव सच में केमिस्ट की दुकान में था या फिर उस छत पर था जहां से ये कीर्ति गिरी थी। कहाँ है श्रेया? उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? किसे फोन कर रहे हो? श्रेया का फोन नहीं लग रहा है। अरे कहीं बिजी होगी इसलिए फोन नहीं उठा रही है, तुम चिंता मत करो। अरे कल उसकी सगाई है और उसका इस तरह से घर के बाहर रहना मुझे परेशान कर रहा है। देखो, मैं अपनी बेटी को तुमसे अच्छे से जानती हूँ, मैंने उसे कमजोर नहीं बनाया है, तुम चिंता मत करो। पता नहीं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं श्रेया के साथ जो कर रहा हूँ, क्या वो ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। देखो, सिद्धार्थ बहुत अच्छा लड़का है, वो श्रेया को खुश रखेगा। हमें आपसे इस कटी हुई उंगली के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। पहचानते हैं आप इसे? क्या हुआ? हाँ साहब, याद आ गया। ये मूर्ति तो मैंने ही बनाई थी और जिसने बनवाई थी ना उसने फोन करके परेशान कर रखा है मुझे मूर्ति में ना उंगली जोड़ने के लिए। कौन है वो आदमी? सर, उसका नाम दिनेश है। फुलवारीवाड़ा में मैंने उसकी मूर्ति को रंग किया था। आपका कारखाना तो यहाँ पे है, तो फिर आपने माता की मूर्ति को वहाँ पे जाके क्यों रंगा? हा? सर, उसने अपनी निगरानी में अपने गोदाम में माँ की एक विशाल प्रतिमा बनाई थी, इसलिए रंग करने के लिए मुझे बुलाया था।
तो तुमने इन तीनों लड़कियों को वहां देखा था? नहीं साहब, वहाँ तो कोई नहीं था, बस कभी कभी दिनेश आता था। कहाँ मिलेगा दिनेश? उसका एक होटल है कहीं पर। तुम्हें तो पता होगा उसका होटल कहाँ है? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता। अच्छा एक मिनट, वो नई उंगली मूर्ति में जोड़ने के लिए उसने तुम्हें फोन किया था? जी साहब। क्या नंबर है दिखाओ। हाँ साहब। हेलो। अच्छा ठीक है, ओके सर। अभी अभी फोन आया, किसी ने साक्षी को ले जाते हुए देखा है। अच्छा ठीक है, जाके पता करो कि मामला क्या है। तब तक हम इस दिनेश की खबर लेते हैं। थैंक यू। यस सर, हम लोग राजीव के गोदाम पहुंच गए हैं सर। नहीं, उसे पता नहीं है कि हम यहाँ हैं सर। अरे सुनिए साहब, आपको किससे मिलना है? राजीव से मिलना है। अभी राजीव साहब आए नहीं है। कोई बात नहीं, इंतजार कर लेते हैं आपके राजीव साहब का, आते ही होंगे। बच्चों, आप लोग यहाँ पर आओ बाहर। अंकल प्लीज हमें मत मारिए, हमने कुछ नहीं किया। आपको कोई नहीं मारेगा, हम सीआईडी से हैं ना, हम तो आपके दोस्त लोग हैं। आई प्रॉमिस कुछ नहीं होगा। आओ आओ, कुछ नहीं होगा। महाराज चलो, कोई नहीं मारेगा। आओ। वेरी गुड, इस तरफ। किसके बच्चे हैं ये गोदाम में क्या कर रहे हैं? बच्चे कौन लाए तुम्हें यहाँ? जो अंकल यहाँ रोज आते हैं वही हमें यहाँ पे लाए थे हमारे गांव से, और वो कह रहे थे कि तुम्हें बहुत अच्छा काम देंगे। साहब, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। साहब कहीं से बच्चों को उठाकर लाते हैं और बाद में कहीं छोड़ देते हैं। इसमें किसकी गलती और किसकी नहीं, सब पता चल जाएगा। लगता है आपके राजीव साहब आ गए, इनसे तो अब मिलना ही पड़ेगा। आइए 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 राजीव साहब, आइए। हमें आप ही का इंतजार था। सर आप लोग यहाँ? जी हाँ, हम लोग यहाँ। हमें ये लगा कि हम आपको ये बता दें कि हमें आपकी पत्नी कीर्ति का कातिल मिल चुका है। अच्छा, क्या कौन है वो? है एक आदमी जो राशन के काम के साथ साथ बच्चे सप्लाई करने का कारोबार भी करता है, और आपसे बेहतर ऐसे इंसान को और कौन जान सकता है भला? ये आप क्या कह रहे सर? मैं कुछ समझा नहीं। कमाल है, यहाँ किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता। पंकज, समझाओ इन्हें। ये देखो, ये उनमें से कुछ बच्चे। और राजीव, हम ये भी जानते हैं कि जिस औरत की आवाज सुनकर रिश्ता हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भागी थी, उसे तुमने भेजा था। हॉस्पिटल के केमिस्ट ने हमें बताया, जब कीर्ति गायब हुई थी तो तुम कभी उसकी दुकान पे दवाई लेने पहुंचे ही नहीं, बल्कि चुपचाप हॉस्पिटल के पीछे के रास्ते चले गए, पीछे की तरफ। और वहीं से कूद के तुम टेरेस पर चले गए, है ना? पूरी तरह से गिर चुके हो तुम, फंस चुके हो तुम राजीव। अब साफ साफ बताओ क्यों मारा तुमने कीर्ति को? अब साफ साफ बताओ क्यों मारा तुमने कीर्ति को? वो मेरी असलियत जान गई थी और मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी, इसलिए उसने मुझे बिना बताए सीआईडी को वहां मिलने बुलाया था। मुझे पता चल गया तो मैंने उसके पीछे गुंडे भेजे थे और आप लोगों ने उसे बचा लिया और उसे हॉस्पिटल में मारने का मेरा प्लान कामयाब हो गया। तुम्हें मेरे काम से परेशानी है ना? आज के बाद नहीं हो? मुझे चक्कर आ रहा है, मैं जा रही हूँ। तुम मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हो ना? मेरा भांडा फोड़ना चाहती हो? भांडा? कैसा भांडा राजीव? ज्यादा भोली मत बनो। तुम सीआईडी को बताने वाली हो ना कि मैं गेहूं के कारोबार की आड़ में बच्चे सप्लाई करने का काम करता हूँ? मगर अफसोस, तुम ये बताने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। बेवकूफ हो तुम, बहुत बड़े बेवकूफ राजीव। कीर्ति को तो तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता भी नहीं था। उसने तो हमें सिर्फ इतना कहा था कि हम साक्षी की जान बचाएं, ये उसे खतरा है।
गलती हो गई तुमसे। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? ऐसे ही होता है राजीव, तुमने अपनी गलती की वजह से खुद अपने हाथों से अपनी बीवी को खो दिया, और अब इस गुनाह की सजा तुम्हें कानून देगा। साक्षी को जिस औरत ने पहचाना था उसने यहीं बुलाया था ना? हाँ, यहीं पे बुलाया था। अरे वो देखो, नारियल वाला, यहीं पे आने वाली थी वो। सर जी, सर। अरे वो औरत हमें बुला रही है, शायद वही है जिसने हमें फोन किया था। हो सकता है, चलो देखते हैं। सीआईडी को आपने ही फोन किया था? हाँ जी सर, मैंने ही फोन किया था। आपने हमें पहचान लिया? सर आपको कौन नहीं पहचानता, सीआईडी की बहादुर की कहानी पेपर में आती है, उसके साथ आपका फोटो भी आता है सर। अच्छा तो ये बताइए कि आपने क्या देखा? मैं यहाँ पे खड़ी थी तो सामने से एक लड़की, अपना चेहरा शॉल से ढका हुआ था उसका, और वो बार बार पीछे देख रही थी सर। ऐसा लग रहा था उसका कोई पीछा कर रहा है। फिर सर उसने रास्ता क्रॉस किया, तभी सर एक सामने से व्हाइट कलर की पाइलो कार आई और उस लड़की के सामने खड़ी हो गई। वो लड़की और उस औरत में कुछ बात हुई, और हाँ, गाड़ी एक बूढ़ी औरत चला रही थी, और वो लड़की गाड़ी में बैठ गई सर, और वो गाड़ी चली गई। आपको पूरा यकीन है कि वो औरत साक्षी थी? हाँ सर, आज के पेपर में उसकी तस्वीर छपी है और लिखा हुआ है उसने अपने ससुर का खून किया और वो भाग गई। आपने उस गाड़ी का नंबर नोट किया? सॉरी सर, तभी मेरे दिमाग में इतना नहीं आया सर कि मैं नंबर नोट कर लूँ। अच्छा, जो बूढ़ी औरत गाड़ी चला रही थी उसका चेहरा देखा था क्या? पहचान सकती है? नहीं सर, क्योंकि उसने बड़ा सा काला गॉगल लगा कर रखा था, तो चेहरा इतना दिखाई नहीं दिया। अच्छा ये बताइए, ऐसी कोई निशानी या कोई चीज़ जिससे कि हम उस गाड़ी को ढूंढ सकें? वो गाड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन पहले किसी शादी में वो गाड़ी जाके आई थी। क्यों, ऐसा क्या देखा आपने उस गाड़ी में? उस गाड़ी के ऊपर सर फूल लगे हुए थे जो मुरझाए हुए थे, और रिबन्स चिपकी हुई थी। फूलों से सजाई गई सफेद पाइलो गाड़ी। दिनेश जी कैसे हैं? अरे साहब, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? हमने तो आपकी पूरी कुंडली निकाल ली है। बिनवारीवाड़ा के एक सुनसान गोडाउन में आपने माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई थी, सच है या नहीं? हाँ सच है। हाँ, और वो मूर्ति खंडित हो गई थी, उसकी एक उंगली टूट गई थी। हैं? आप कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। सही से बता दे, ये हमारे 3 ऑफिसर का है, पूर्वी, श्रेय और तारिका। तुझे मैं आज ही काट दूं। सर गोली बचाओ उसमें। नहीं गोली सर, एक सेकंड सर बता दो सर। बता रहा है, वो बता रहा है, बोल रहा है। हाँ बोलो। वो एसके चाल जहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति लगी हुई है। एसके चाल में कहाँ पे? साहब सिर्फ 3 लड़कियों को मैं वहाँ गाड़ी से पहुँचाया था, वहाँ से कहाँ चला गया मुझे कुछ नहीं पता सर। कौन है सबके पीछे? शाकल। हमने आसपास के फूल वालों से पूछ लिया, मगर किसी ने भी पिछले 3 दिन में कोई भी गाड़ी नहीं सजाई है। इससे पूछते हैं। हाँ साहब बोलिए, मंडप सजाना है, गाड़ी सजाना है, या फिर दूल्हा दुल्हन के लिए जयमाला चाहिए? एक सफेद पाइलो गाड़ी सजानी है। अरे क्या बात है साहब, अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने एक सफेद रंग की पाइलो गाड़ी सजाई थी। अच्छा, क्या नंबर था उस गाड़ी का? अब साहब नंबर से क्या लेना देना? उस गाड़ी के मालिक या ड्राइवर का नाम तो याद होगा? साहब पता है, लेकिन ये सारे सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? हाँ, अब बताओ वो गाड़ी किसकी थी? साहब वो गाड़ी बाके साहब की है। बाके साहब? सर एसके चौल? साहब बाके साहब भी तो इसके चौल में ही रहते हैं। सर हम एसके चौल पहुंचते हैं।
ऐसे नहीं मर सकती। मुझे अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। हाय साक्षी मैम, कैसी है आप? कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है ना? हाँ? श्रेया, तारिका, उठो, उठो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि वो जो बूढ़ी औरत थी ना, जिसकी गाड़ी में तुम बैठी थी, उसे तो हम लोगों ने भेजा था तुम्हें पकड़ने के लिए। हम कहाँ हैं? कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने यहाँ दया सर को देखा है। अब उस साक्षी को हम नहीं छोड़ेंगे। चलो। और आज हम तुम्हें ऊपर पहुंचा देंगे और तुम्हारी लाश को ऐसी जगह गाड़ेंगे जहां से कोई निकाल नहीं पाएगा। सार्थक, तुझे मैं नहीं छोड़। साक्षी, साक्षी, तुम लोग? थैंक गॉड तुम लोग ठीक हो। सर, इन सब की प्लानिंग तो आज रात हमें मारने की थी। ओह, ये साक्षी अभी अभी इस पंडाल में घुसी है। दुष्यंत सर, साक्षी का पति और सास भी आए हैं और उनके साथ साक्षी का बेटा भी है। ठीक है, उन पर नजर रखो। तारिका, साक्षी की पीए कंचन इस तरफ गई है, जरा उनका ख्याल रखना। हाँ। साक्षी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा सही सलामत रहे तो सीआईडी कॉप्स को अगवा करने का गुनाह अपने ऊपर ले लो, नहीं तो तुम्हारा बच्चा कल का सूरज नहीं देखेगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जो करना है, मुझे जितना नुकसान पहुंचाना पहुंचा लो, लेकिन मेरे बच्चे को मत करना प्लीज। पहले तुम अपना गुनाह कबूल करो। जुर्म तो अब तुम लोग कबूल करोगे। अरे सर, सर अच्छा हो गया आप लोग आ गए। सर, इसी ने मारा था मेरे पिताजी को। हाँ हाँ, ये पागल है, पागल। अरे अभी तो ये अपने बच्चे की भी जान लेना चाहती है। खूनी है, खूनी। इसने मेरे पति की भी खून की है। और पता है, इन तीनों को भी इसी ने अगवा करवाया है।
हमें सब पता चल चुका है। मैं आप सबके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ये दोनों मिलकर मेरे बच्चे को मार डालेंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत होने दीजिए। सर ये औरत पागल है सर। आप इसकी बातें सुन रहे हैं? औरत को पागल बनाने वाले अब औरत तुम्हें अपनी ताकत दिखाएगी। साक्षी मारो इसे। तुम पागल हो गए हो क्या? घर में सीआईडी बैठी है और तुम ये सब ड्रामे कर रहे हो? अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया तो तुम जानते हो वो क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। याद रखना, अगर कोई होशियारी की और उन्हें कुछ बताया ना तो तुम्हारा बेटा। और मुझे जितनी तकलीफ देना चाहते होती है मेरे बेटे के बारे में मत सोचना। चुप, बाहर जाओ, सीआईडी वाले अंदर आ जाएंगे। तुमने मुझे धमकी दी, तुम्हारी ये हिम्मत। साक्षी संभालो अपने आप। जब जब औरत पर अत्याचार बढ़ेगा वो चंडी का रूप धारण करेगी। एक बात हमेशा याद रखना, ये संसार औरत से है। सर, ये पूर्वी और तारिका श्रेया को नीचे लाने में इतना देर क्यों कर रही है? यार फ्रेडी, थोड़ी तसल्ली रख। लड़कियां हैं, लड़कियों को तैयार होने में वक्त लगता है यार। मगर दूल्हे राजा कहाँ है? वो क्यों नहीं आया अभी तक? ये बात तो है। ये देखिए सिद्धार्थ की अंगूठी। क्या बात है अमृता जी, लगता है आपको अंगूठी पसंद नहीं आई। सिद्धार्थ और उसके चाचा जी ने तो ये डिजाइन सिलेक्ट की थी। वैसे तो सिद्धार्थ और उसके परिवारों ने बहुत कुछ पसंद किया था जो मुझे पसंद नहीं है। लगता है कुछ खास महंगी नहीं है। हम लोग ने तो। सुहानी जी मासी जी। तेरा भाई सिद्धार्थ अब तक तैयार क्यों नहीं हुआ? सुहानी जाकर देख क्या। जी मासी जी। दुष्यंत, सिद्धार्थ की ये मौसी जी हैं। मेरा मतलब इस घर में इनकी काफी चलती है लगता है। हाँ, शादी के बाद श्रेया को समझाना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट श्रेया। आपकी बेटी तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगा रही है? कहीं उसे इस सगाई से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं। वो देखिए श्रेया आ गई। You're looking beautiful. Thank you. Congratulations, sir. Thank you, sir. नमस्ते मासी जी। नमस्ते चाचा जी। ये जगह बताई थी कहाँ? यस सर, कीर्ति ने कहा था यहीं आने के लिए। हेलो, सीआईडी ब्यूरो, कहिए। सर मैं कीर्ति बोल रही हूँ। कीर्ति? हाँ जी कहिए कीर्ति जी, क्या हुआ? सर आप लोग जल्दी से मडलैंड आ जाइए, मुझे सीआईडी की मदद चाहिए। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है सर, प्लीज।
देखिए कीर्ति जी, आप घबराइए नहीं, हम अभी आ रहे हैं। यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा सर। सर अंधेरे में मुझे थोड़ा डर लगता है सर। पंकज, तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो। सीआईडी ऑफिसर शेर होता है, शेर। शेर कहाँ रहता है? जंगल में सर। जंगल में अंधेरा होता है, तो क्या शेर अंधेरे से डरता है? नहीं सर। तुम शेर हो, शेर। हाँ सर। जाओ जंगल में। यस सर। सर कहीं कोई झूठी तो नहीं? नहीं, वो देखो। संभाल के, लड़की को गोली न लग जाए, संभाल के। वो रुक भागे, पंकज। कौन है आप? और क्यों मारना चाहते थे ये लोग आपको? मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। किसे? किसे? दुर्गा पूजा। कौन? पिंक साड़ी। सर वो लोग हाथ से निकल गए थे। किसी औरत को बचाने की बात कर रही है। किस औरत को सर? जो पिंक साड़ी में है, उसकी जान को खतरा है। दुर्गा पूजा में। कहीं वही तो नहीं है जैसे कीर्ति ने बताया था? पिंक साड़ी। क्योंकि बाकी औरतों से इसने साड़ी बिल्कुल अलग पहनी है। काफी नामी गिरामी लगती है ना? जिस तरह से बाकी औरतें उसके साथ बातें कर रही हैं। ये तो साक्षी है, साक्षी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सीईओ। बहुत चैरिटी वगैरह का काम करती है। हाँ, औरतों और बच्चों की हेल्प के लिए इसने काफी काम किया है। पर इसकी जान को किससे खतरा हो सकता? पता करते हैं, लेट्स गो। नमस्ते साक्षी जी। नमस्ते। नमस्ते मैम, हम लोग एक एनजीओ में काम करते हैं, आपसे कुछ मदद चाहिए थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसे लोगों के लिए तो मेरे हाथ हमेशा खुले रहते हैं। तो मैम, जिन बच्चों के लिए हम काम करते हैं उनके लिए आपसे कुछ डोनेशन पा सकते हैं? जी बिल्कुल। मैम ये क्या कर रहे हैं आप? पहले ये तो पता कर लीजिए कि ये है कौन। तुम अपने काम से मतलब रखो। आप लोग कल मेरे घर पे मिलने आइए मुझसे, हम आगे की बात करते हैं और जल्द ही काम शुरू करेंगे। हाँ हाँ, नमस्ते। नमस्ते। सर, मामला कुछ और ही है। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? साक्षी जी से। आइए आप लोग अंदर। आप लोग बैठिए, मैं मैडम को बुला के लाता हूँ। रुको सम, तुम जाओ अपना काम करो, मैं देखती हूँ। जी जी कहिए। जी हम लोग बाल सेवा संस्थान नाम के एनजीओ से आए हैं, बच्चों को उनका अधिकार दिलाने। साक्षी जी ने हमें बुलाया था। ठीक है,
आप लोग बैठे। बेटा इधर आओ। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। क्या नाम है आपका? सार्थक नाम है इसका। नमस्ते। 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 मैं व्यास, साक्षी जी का ससुर। और मैं साक्षी जी की सास। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। नमस्ते। बैठिए ना, लीजिए चाय पीजिए। अरे इस सब की क्या जरूरत थी? हमारे देश में अतिथि भगवान का रूप होता है। शास्त्रों में लिखा है ना, अतिथि देव भव। इसलिए मैं हमारे मेहमानों की सेवा खुद अपने हाथों से करना पसंद करती हूँ। लीजिए। बड़े ऊंचे विचार है आपके। अरे मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है। मेरी बहू को ही देख लीजिए, क्या नहीं करती है वो। मुझे तो सारी की सारी प्रेरणा उसी से मिलती है। अरे देखिए ना, मैं ही बातें करके बैठी हूँ। मैंने तो पूछा ही नहीं आप लोगों का परिचय। मैं एक एनजीओ के लिए काम करती हूँ जो बच्चों की सेवा करती है, और मैं एक पत्रकार हूँ। अपने अखबार के लिए साक्षी जी पर एक अच्छा सा आर्टिकल लिखना चाहती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बीवी के बारे में ना अपने अखबार में अच्छी चीजें छापना। जरूर। वैसे भी सूरज को दीपक दिखाने की जरूरत नहीं होती। साक्षी जी के समाज सेवा के काम के बारे में कौन नहीं जानता। वैसे साक्षी जी घर पे तो है ना? हाँ हाँ, घर पर ही है। लेकिन वो क्या है ना, इतना काम रहता है उसे। सुबह सुबह पूजा पाठ, और फिर इतने सारे लोगों का फोन अटेंड करना होता है, इतने सारे लोगों को मिलना होता है। इन सब चीजों से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ, साक्षी जी बहुत नसीबवान है। आप जितनी प्यारी सास जो मिली है। नहीं नहीं, नसीब वाली तो मैं हूँ जो मुझे इतनी प्यारी बहू मिली है। साक्षी जल्दी करो। नमस्ते। नमस्ते। आप भूल गई हमें? हम मिले थे ना दुर्गा पूजा के दिन। आपने तो हमें बुलाया था यहाँ। अरे क्यों मिले थे? हम एनजीओ के लिए काम करते हैं, तो हमें आपसे कुछ मदद चाहिए थी, इसलिए। देखिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है, और मैं भगवान नहीं हूं कि सबकी मनोकामना पूरी करूं। साक्षी जी, आज आप ये कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, आप इसे माफ कर दीजिए। आजकल इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती। मम्मी मम्मी मम्मी। बेटा बेटा चलो, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, चलो। हम अंदर चलो। चलो। साक्षी बेटा, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। चलो चलो, हम आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कांचन, साक्षी जी का दवाई लेके आई। जी। अब लीजिए मैम, दवा लीजिए। साक्षी, साक्षी चलो ऊपर चलो। हट जाओ मेरे सामने से तुम। मुझे चलो मुझे साक्षी, मुझे चलो चलो। छोड़ो हार्दिक, मुझे मैं ठीक हूँ। हटो यहाँ से। तुमको मैं छोड़ूंगी नहीं, समझे ना? तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप सबको नहीं छोड़ूंगी मैं। फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुम लोगों को, समझे? मेरे
पीछे पड़ो, तुम सबको नहीं छोड़ूंगी मैं। मैम प्लीज आप लोग अभी चाहिए। जैसा दिखता है वैसा है नहीं। कीर्ति, कीर्ति तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो ना? हाँ। नहीं, आप प्लीज लेटे रहिए। आप आराम कीजिए प्लीज। मुझे माफ कर दो राज, आई एम सॉरी। राजीव, इन्हें वहां अकेले नहीं जाना चाहिए था। सर मुझे नहीं पता था कि इसने आप लोगों को वहां बुलाया और आपसे मिलने अकेली आ रही है। अगर मुझे पता होता तो मैं इसे कभी आने नहीं देता। खैर, किसी पे शक है आपको? नहीं सर, मैं तो खुद हैरान हूँ कि कौन कर सकता है। अच्छा, आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ। मेरी गेहूं के सप्लाई का कारोबार है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, पर कीर्ति की बहुत लोगों से दुश्मनी है। क्या? बहुत सारे दुश्मन? हाँ सर, ये एक एनजीओ में काम करती है और इसने कई खतरनाक केस हाथ में लिए हुए हैं। इसी कारण इसको बहुत सारी धमकियां भी आई है। अब मैं ये सब बंद करवा दूंगा सर। सर ये कुछ दवाइयाँ आप ले आइए। जी, मैं भी आया। चल मैं ले आता हूँ। कीर्ति जी, इतनी रात को आपको राजीव जी को बताकर निकलना चाहिए था। सर मैं डर गई थी। किससे डर गई थी? किसी से कोई खतरा है आपको? जी मुझे खतरा नहीं है, पर मेरी दोस्त साक्षी, उसकी जान को खतरा है। किससे खतरा है उसे? वो तो नहीं पता, पर उसके घर में कुछ गड़बड़ चल रही है सर। आप प्लीज पता लगाइए। वो तो हम पता लगा लेंगे। आप ये बताइए कि आपके अलावा और कौन जानता था कि आप हमसे मिलने वहां आने वाली? आपके और मेरे अलावा तो और कोई नहीं जानता था। याद करने की कोशिश कीजिए, कोई ना कोई तो जरूर जानता होगा, इसीलिए तो उन गुंडों ने आप पे हमला किया है। सर सिर्फ ऑटो वाला जानता था, जो मुझे वहां छोड़ के गया था, और तो कोई नहीं जानता था। ये ऑटो कहां से पकड़ा था आपने? मेरे घर के बाहर से, तानी रोड से। उसका कुछ ना कुछ हाथ हो सकता है। अच्छा, उस ऑटो वाले का चेहरा तो याद होगा ना आपको? सर साक्षी का बर्ताव आज बहुत बदला हुआ था। बदला हुआ था मतलब? सर दुर्गा पूजा में हम जिस साक्षी से मिले थे, आज ऐसा लगा ही नहीं कि हम उसी साक्षी से मिल रहे हैं। लेकिन श्रेया, कोई रातों रात इतना कैसे बदल सकता है? उसकी तबीयत तो ठीक है? सर वो तो पता नहीं, मगर कोई परेशानी जरूर है। क्या परेशानी है? ऐसा लग रहा था कि उसकी परेशानी का कारण उसका परिवार ही है। तो तुम्हें उसके परिवार में किसी पे शक हुआ? कोई उसे धमका रहा हो या किसी बात के लिए दबाव डाल रहा हो? सर ऐसा तो कुछ नहीं लगा, लेकिन एक बात जो मैंने गौर की वो ये कि एक दवा लेने के बाद वो ज्यादा अग्रेसिव हो गई थी। कौन सी दवाई थी? सर उस वक्त हमने इतनी पूछताछ करना ठीक नहीं समझा, वरना उन्हें हम पर शक हो जाता। सर? हाँ काबिल, कीर्ति कैसी? सर अभी उसकी तबीयत बेटर है। डॉक्टर कह रहे हैं कि 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो सकती है। और ये इशिता वहां पे है ना उसकी निगरानी के लिए? सर। अच्छा, कीर्ति ने उन गुंडों के बारे में कुछ बताया? नहीं सर, उन गुंडों के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बार बार एक ही चीज कह रही थी कि साक्षी को बचा लो, साक्षी को बचा लो। सर हम कह रहे हैं ना, कोई ना कोई परेशानी जरूर है वहाँ। काविन, कीर्ति ने बताया कि साक्षी को किस बात की परेशानी? नहीं सर, बस एक ही चीज रिपीट कर रही थी कि साक्षी की जान को खतरा है। ओह, साक्षी की जान को खतरा है। और ये दवाई देने के बाद वो और एग्रेसिव हो जाती है। पता करना पड़ेगा ये कौन सी दवाई है। सॉरी। हेलो बेटा, परसों तुम्हारी सगाई है, तुम्हें आज घर पे होना चाहिए, ना कि ड्यूटी पर। हाँ मैं आती हूँ। आती हूँ नहीं, आ जाओ। छुट्टी ले लो कुछ दिनों के लिए, समझी? मैंने कहा ना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। बाय बाय। क्या हो श्रेया?
कुछ नहीं सर। किसका फोन था? तुम्हें कहीं जाना है क्या? वो मम्मी का फोन था। ये क्या, मम्मी ने क्या बोला? सर मम्मी ने कहा कि परसों मेरी सगाई है तो आज मुझे छुट्टी लेनी चाहिए थी, घर पे रहना चाहिए था। हाँ ठीक ही तो कह रही है मम्मी। तुम घर जा सकती हो। सर मैं घर कैसे चली जाऊं? इतना काम बाकी है, इतना इम्पोर्टेंट केस चल रहा है। दया सर ठीक है ऋषि, केस हम देख लेंगे, तुम जाओ। सर ये केस खत्म होने के बाद मैं कुछ दिनों की छुट्टियां ले लूंगी। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम और ऐसे अंदर कैसे चली आई? समाज की सेवा करने वालों के लिए कुछ भी पराया नहीं होता, सब अपना होता है। देखो मैडम, ये तुम्हारी कोई नाटक मंडली नहीं है जहां पर तुम ये आंखें मटका मटका कर बातें कर रही हो। सारी दुनिया नाटक ही तो है, हम आप सब नाटक कर रहे हैं। आप अब इस चीज से वाकिफ नहीं है। अरे यार बड़ी अजीब औरत। मैंने कहा ना, हमें किसी सेवा की जरूरत नहीं है, प्लीज आप यहाँ से जा सकती हैं। चली जाऊंगी, सबको ही तो जाना है, लेकिन साक्षी जी से मिलने के बाद। हाँ ठीक है, बाद में मिल लेना, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जानती हूँ मैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने मुझसे फोन पे ये कहा था और फिर यहाँ आने को भी कहा। आप साक्षी जी को बुला दीजिए प्लीज। देखो तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकती, मुझे एक बार उनसे मिलने दीजिए प्लीज। अरे क्या कर क्या रही हैं आप? हाँ कंचन क्या हुआ? मैं देखिए ना, ये जबरदस्ती अंदर घुस रही हैं। ये माँ होंगी है ना? हाँ, लेकिन आप कौन हैं? माँ जी, मैं एक समाज सेविका हूँ, मैं नारी उत्थान केंद्र के लिए काम करती हूँ। देखिए आप जाइए, साक्षी को आराम की जरूरत है। जी मुझे एक बार साक्षी जी से मिलने दीजिए, मुझे उनसे पूछना है कि वो मुझसे मिलना क्यों चाहती थी, प्लीज। क्या हुआ? ये शोर किस बात का? नमस्ते साक्षी जी, मैं नारी उत्थान केंद्र से, मैंने फोन किया था। हाँ हाँ नमस्ते विजया जी। कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। सॉरी मैडम। आप चलिए कमरे में बैठकर बात करते हैं। जी। मैम के लिए चाय लिया। जी। साक्षी जी, आप नारी के विकास के बारे में क्या सोचती हैं? मैं तो खुद ही नारी के विकास के लिए बहुत सारी चीजें कर रही हूँ। अगर आपके संगठन के साथ जुड़ जाऊंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ऊंचे विचार है आपके। आप 2 मिनट बैठिए, मैं अभी आई। जी। चाय कहाँ है? वो मैम संपत लेकर आ ही रहा था कि अचानक मुझसे टकरा गया, चाय गिर गई, अभी दोबारा से बना रहा है। चाय लेकर आओ। जाओ। नहीं नहीं साक्षी जी, रहने दीजिए ना, चाय फिर कभी पी लूंगी। ठीक है, अब अपने प्लान्स के साथ वापस एक बार जरूर मिलने आइएगा। जी जी, नमस्ते। विजया जी रुकिए प्लीज। विजया जी, हम आज ही से अपना पहला काम शुरू करते हैं। मेरी तरफ से सहयोग राशि की पहली किश्त। थैंक यू मैडम।
मैडम, दरअसल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक सीआई। सच में आज से पहले मैंने इतने बड़े दिल वाली औरत देखी नहीं। दिल वाली औरत कौन? वो आप है मैडम। थैंक यू। थैंक यू। हेलो। हाँ पूर्वी। तुम लोग, मैं तुम लोग के पास नहीं आ सकती, तुम लोग निकल जाओ। शायद इसे शक हो गया। ब्यूरो में मिलते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तानी रोड के पीछे वाला रोड यही है। कीर्ति ने यहीं कहीं से ऑटो लिया था। लेकिन वो कौन से ऑटो में बैठी थी, कैसे पता चलेगा? आगे ऑटो वाले हैं, उनसे पूछते हैं। रिक्शा वाला ही गायब है। कल रात को किसी लेडी पैसेंजर को 9 बजे के आसपास आपने ड्रॉप किया था? नहीं। कल रात 9 बजे किसी लेडीज पैसेंजर को छोड़ा था आपने? नहीं तो। अरे तुझे 15,000 रुपए बैंक में लाइन लग करके मैंने भेजे हैं और तू कह रहा है कि तुझे पैसे नहीं मिले। अरे साहब अभी नहीं जाना। हाँ, अरे तुझसे नहीं कह रहा हूँ, सवारी से कहा कि अभी नहीं जाना है। अरे मैं जो समझा रहा हूँ तुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे साहब मैंने कहा ना। क्या हुआ साहब, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? कल रात किसी ऑटो वाले ने एक लड़की को यहाँ से मत छोड़ा था, जानते हो उसे? साहब कितने बजे? रात 9 बजे की बात। रात के 9 बजे? हाँ साहब मैंने तो छोड़ा था। और फिर उस लेडीज पैसेंजर पे तुमने हमला करवा दिया। अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं, गरीब आदमी हूँ मैं, ऐसा क्यों करूँगा? पैसों के लिए, और वही पैसे आज तुमने घर भेज दिए। अरे साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुम ऐसा इसलिए करोगे क्योंकि तुम जानते थे कि कीर्ति तुम्हारे साथ। अरे साहब मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उन मैडम का नाम कीर्ति है, लेकिन हाँ साहब एक आदमी को पता था कि वो मड आने वाली है। कौन जानता था? साहब उसने मुझे 500 रुपये दिए थे और मुझसे कहा था कि एक औरत बिल्डिंग से बाहर निकलेगी और मड जाने के लिए कहेगी, तो उसे मड जाके छोड़ देना। उस आदमी ने सिर्फ तुम्हें ही पैसे क्यों दिए, किसी और को भी दे सकता था? क्योंकि साहब उसे वतानी रोड आना था और मैंने उसे अपने ऑटो से छोड़ा। तुमने उस आदमी को कहाँ से उठाया था? यारी रोड विद्यानगर चौक के बाहर से साहब। एक मिनट ध्यान से देखना। ये नहीं साहब, ये नहीं साहब, ये हाँ साहब यही वो आदमी है। दया तुम्हारा शक वाकई सही था, साक्षी दिमागी तौर पर बीमार है। मतलब दिमागी बीमारी की वजह से साक्षी का बर्ताव अचानक बदल गया और इसीलिए वो ये दवाई ले रही है। और दरअसल उसकी दिमागी बीमारी इस दवाई की वजह से ही है। क्या मतलब है सालुंकी साहब? मतलब ये फ्रेडी कि साक्षी जब ये दवाई खाती है उसके बाद ही वो दिमागी तौर पर बीमार होती है।
डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि दवाई उसके मानसिक बीमारी को ठीक करने के बजाय उसे और भी बिगाड़ रही है? मेरा कहने का यही मतलब है दया। और साक्षी को ये दवाई तुरंत खाना बंद करना होगा, वरना जल्दी ही वो पूरी तरह से पागल हो जाएगी। सर कुछ समझ में नहीं आया। काविन, साक्षी ये दवाई खा नहीं रही है, उसे दवाई की असलियत बताए बिना खिलाया जा रहा है। सर इसका मतलब उसके घर वालों में से ही कोई है जो इसे इस दवाई की असलियत बताए बिना उसे खिला रहा है। हाँ दुष्यंत, ये साक्षी के खिलाफ एक साजिश है। पता करना होगा कि कौन है सबके पीछे और वो ऐसा कर क्यों रहा है। मम्मी नखरा। हाँ मैं। यहाँ क्या कर रही हो? सार्थक के साथ खेलने आई थी। क्यों? बेटा है वो मेरा, उससे प्यार करना, उसके साथ खेलना, वक्त बिताना हक बनता है मेरा। क्यों ऐसा काम करती हो? तुम्हारी और सार्थक दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ है मेरी सेहत को? तुम अपनी नजर में ठीक हो, औरों की नजर में नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता औरों की नजरों में मैं क्या हूँ और क्या नहीं। ये मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी के अपने फैसले हैं। मैं जो चाहे करूँ, मेरी मर्जी। तुम्हारी मर्जी चलती कहाँ है? और तुम्हें औरों के लिए कुछ लेना देना नहीं है, पर औरों को तो तुम्हारी फिक्र है ना। चलो घर चलो। हम थोड़ी देर में आते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, चलो घर। तो ये है विद्यानगर चौक। ऑटो वाले ने तो यही बताया था। देखते हैं वो गुंडा कहाँ रहता है। सब चौकन्ने रहना, उस गुंडे को भनक नहीं पड़नी चाहिए। आप लोग कब तक इंतजार करेंगे? मैंने कहा ना, साक्षी की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं मैम, वो जब भी जाग जाए हम तब तक इंतजार कर लेंगे। चाय पीजिए ना। अब नहीं, ठीक है। अरे ऐसे कैसे ठीक है? इतनी देर से बैठे हैं, कुछ खाया पिया नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, चाय तो पीना पड़ेगा। हाँ हाँ लीजिए ना, नहीं तो साक्षी मैम कहेंगी कि मैंने उनके मेहमानों का ध्यान नहीं रखा। प्लीज चलो चाय तो पी ही लेते हैं। थैंक यू। आप भी लीजिए। थैंक यू। माफ कीजिए, पर आप लोग कौन से डिपार्टमेंट से हैं? जी हम सीआईडी से। दरअसल साक्षी को एक पुलिस चैरिटी इवेंट के लिए इनवाइट करना था। आप दोनों का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। सच्ची? हमारा तो चेहरा ही कुछ ऐसा है, लेकिन हम तो आपको पहली बार देख रहे हैं। हार्दिक जी, आप काफी परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो साक्षी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए परेशान है। नमस्ते। नमस्ते। सीआईडी आज हमारे घर। साक्षी, एक पुलिस चैरिटी इवेंट में तुम्हें एक चीफ गेस्ट के तौर पर हम इनवाइट कर रहे हैं। ओह थैंक यू, मैं जरूर आऊंगी। साक्षी, हम एक और बात करनी थी। जी कहिए। हम लोग अकेले में बात कर सकते हैं? साक्षी, तुम जो दवाइयां लेती हो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है। क्या तुम ये बात जानती हो?
देखो साक्षी, अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो प्लीज हमें बताओ। सीआईडी जरूर तुम्हें प्रोटेक्शन देगी। साक्षी, कुछ तो बोलो साक्षी। जी मैं आप लोगों को बता दूं कि जी अगर आपकी जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। थैंक यू। ठीक है। साक्षी, ये निशान? ये निशान कैसा है? साक्षी, तुम्हें कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम हमें बता सकती हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस कमरे में कुछ है क्या? बहुत ऐसे कुछ धुंधला धुंधला लग रहा है। चक्कर आ रहा है ना श्रेया? साक्षी, इस तरफ तो घर नहीं है उसका। इधर भी कुछ नहीं है। यहाँ देखते हैं। इनसे पूछते हैं। सुनिए भाई साहब, हम लोग सीआईडी से। इस आदमी को देखा है, कहाँ रहता है? उसका ये रहा कर सर। थैंक्स। हम तो एक गुंडे को पकड़ने आए थे, यहाँ पे तो तीन तीन है। ये भी मर चुका है। ये तीनों के होठ नीले पड़ गए। इसका मतलब इन तीनों ने कहीं कोई जहर तो नहीं खा लिया? ये तीनों खा क्या रहे थे? कहीं इन तीनों ने ये बेलपूरी तो नहीं खा ली और फिर मर गए? शायद ये बेलपूरी आसपास से लाए होंगे। देखते हैं कौन बेच रहा है ये जहरीली बेलपूरी। वो रहा बेल वाला। कैसा दिया बेल? साहब सूखा गीला दोनों 20 का। कौन सा दो? जहरीली भेल कितने में बेचते हो? जहरीली भेल? मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे। अब ये बताओ कि जहर मिलाकर बेल कितने रुपयों में बेचते हो? सब भेल लेना है तो लो वरना ना लो। तो वो ऐसे उल्टा पुल्टा मत बोलो। बहुत ग्राहक है मेरे इस चौल में जो मेरा भेल पसंद करते हैं। तो फिर अपने 3 ग्राहक कम क्यों कर दिया? 3 ग्राहक कम हो गए? तुम्हारी ये भेल खाकर 3 लोग मर गए। ये देखो। साहब ये तो दारू पी के पड़े हुए हैं। मजाक कर रहे हैं क्या? हम मजाक नहीं करते। हम लोग सीआईडी से। माफ कीजिए साहब, मालूम है मैं 10 साल से यहाँ भेल बेच रहा हूँ। यहाँ के सारे चौल वाले मेरा ही भेल खाते हैं। आज तक तो किसी को कुछ नहीं हुआ, पर ये तीनों मर कैसे गए? उसका पता तो हम लगा ही लेंगे। अभी बताओ कि तुम इन तीनों के बारे में जानते क्या हो? साहब ये 4 दोस्त है। चारों दारू पी के पड़े हुए रहते हैं। चौथा दिखा नहीं आपको? एक सेकंड, क्या कहा तुमने? 4 लोग? इनका कोई चौथा साथी भी है? हाँ साहब, इसका चौथा दोस्त वही तो भेल लेके गया था। 4 भेल लेके गया है यहाँ से। 4 भेल लेकर गया था? जी साहब। इसका मतलब उस चौथे ने इन तीनों की भेल में जहर मिलाकर उन्हें खिला दिया और खुद भाग गया। हो सकता है दुष्यंत। श्रेया, पूर्वी, तारिका कहाँ हो सकती हैं? ये तीनों अचानक गायब कहाँ हो गए? सर वो तीनों साक्षी के घर गए थे। वहां से कहाँ गए हैं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। सर तारिका, पूर्वी और श्रेया किसी का भी फोन नहीं लग रहा। सर वो तीनों एक साथ गायब हुई हैं और किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं पड़ गई हैं? ओह नो, श्रेया की माँ का फोन है। श्रेया के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दो? सर
उन्होंने जरूर श्रेया को फोन किया होगा पहले, उसका फोन नहीं लगा इसलिए शायद आपको फोन किया है। सर मुझे नहीं लगता आपको उनका फोन उठाना चाहिए। नहीं पंकज, फोन तो उठाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। हेलो बेटा, मैं श्रेया की मम्मी बोल रही हूँ, उसका फोन नहीं लग रहा है। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आंटी जी मैं ठीक हूँ। बेटा, अगर श्रेया तुम्हारे आसपास है तो प्लीज उससे बात करवा दो। वो आंटी जी, श्रेया एक केस के सिलसिले में कहीं बाहर गई है और वहाँ पे शायद नेटवर्क नहीं है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जैसे आए उससे मुझसे बात करने को कह देना। ठीक है आंटी, जैसे ही श्रेया वापस आ जाती है मैं आपकी बात करा देता हूँ। ओके, थैंक यू। सर आपने उन्हें सच क्यों नहीं बता दिया कि श्रेया गायब है? नहीं फ्रेडी, श्रेया की सगाई होने वाली है, ऐसा कुछ कह दूंगा तो उसके घर वाले परेशान हो जाएंगे। सर और अगर श्रेया वापस ही नहीं आई तो? चाहे कुछ भी हो जाए, सगाई से पहले श्रेया को ढूंढना ही होगा। संपत, सार्थक को यहां से लेके जाओ। जी सर, आखिर कब तक हम ऐसे खड़े रहेंगे? जब तक आप लोग ये नहीं बताएंगे कि हमारी तीनों फीमेल्स कॉप्स कहाँ हैं। हमने कहा ना सर, हमें कुछ नहीं मालूम। देखिए आप लोग झूठ बोल रहे हैं, हमें अच्छी तरह से मालूम है कि वो तीनों कॉप यहाँ पे आई थी और तब से ही गायब हो गए। सर, हमारा यकीन कीजिए, यहाँ पे कोई कॉप्स नहीं आए थे। सब पता चल जाएगा, पूरे घर की तलाशी ले लो। सर, हम इज्जतदार लोग हैं, समाज में हमारी एक साख है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सर इज्जतदार हैं तो फिर गुनाह क्यों करते हैं? सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते हमारी तीनों कॉप्स कहाँ हैं? लेकिन आप ही बताइए ना, हम भला झूठ क्यों बोलेंगे? हमारी हमसे क्या दुश्मनी है? हम सच कह रहे हैं, हम कुछ नहीं छुपा रहे। साक्षी जी, आप चुप क्यों हैं? हमारी तीनों फीमेल कॉप्स यहाँ आई थी कि नहीं? साक्षी, हाँ? क्या बात है? आप किसी दबाव या परेशानी में हैं? आप हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। मेरा भी वही जवाब है जो मेरे घर वालों का है। क्यों? आपका भी वही जवाब क्यों है? साक्षी जी, आप इनसे अलग हैं। आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीती हैं, इनकी तरह स्वार्थी नहीं है आप। आपके बार बार पूछने पर मेरा जवाब नहीं बदलेगा इंस्पेक्टर। सर, आप लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं। सर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और सर, यहाँ पे भी ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे ये पता लगे कि वो लोग यहीं पे हैं। अब तो आप मान गए ना कि हम लोग शरीफ लोग हैं। याद रखना आप लोग, झूठ ने आज तक बहुत देर तक किसी का साथ नहीं दिया है। सच सामने आएगा ही। पता करो तीनों का मोबाइल इस वक्त कहां पे है। ये आवाज कैसी? ये कहाँ? पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी उठो, पूर्वी। श्रेया, श्रेया उठो।
लेकिन हम यहाँ आए कैसे? हम तो साक्षी के घर पे थे ना। उन्होंने ही हमें यहाँ बांध कर रखा। याद है उस कमरे में कैसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था? मुझे लगता है जरूर उनके चाय में ऐसा कुछ था जिससे हम बेहोश हुए। क्या साक्षी भी ये सब में मिली होगी? अब ये कह नहीं सकते मिली है या मजबूर है। हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। निकलेंगे कैसे? इस तरह बंधे जो हुए हैं। कुछ भी करके इस चेन को खोलना होगा। कोशिश करते हैं। सर, उन तीनों के फोन का आखिरी लोकेशन शहर से बाहर का सुनसान इलाका इनवरवाड़ा की तरफ दिखा रहा है। आई जस्ट होप वो तीनों ठीक। एक बार पूर्वी श्रेया और तारिका मिल जाए, फिर देख लेंगे उन्हें जिन्होंने इन्हें गायब किया है। पर उन तीनों की जान को खतरा तो नहीं होगा? कुछ कह नहीं सकते नहीं। दुष्यंत, ले चला। हाँ शीता, क्या कीर्ति हॉस्पिटल से गायब हो गई? तुम वहीं रुको, हम लोग अभी आते हैं। सर, इशिता तो कीर्ति के रूम के बाहर ही खड़ी थी, फिर कैसे गायब हो गई? सर जरूर इशिता से कोई गलती या लापरवाही हुई है। सर कहीं कीर्ति को अगवा तो नहीं कर लिया गया? हो सकता है। पीछे हटिए। कीर्ति? इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।